ये बताइए तेजस्वी जी, आपका राजनीति में कोई किसी प्रकार का जो है से योगदान नहीं रहा है, आपका कोई संघर्ष नहीं रहा है, आप केवल लालू और राबड़ी के बेटे हैं, इस कारण आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। राजनीति में तो प्राप्त हुआ ही, इसके अलावा आपके पिता का रेल मंत्री रहते और उसमें लोगों को नौकरी देने के नाम पर जो संपत्ति बनाई गई, जमीन लिया गया, मकान लिया गया, पैसा लिया गया, वो सब आपके नाम से बामन संपत्ति के मालिक, ये आप जरा बताइए कि कहां से और कैसे आपके पास आया। और जब नीतीश कुमार का साथ मिला तो तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों सदन में चले गए, तो उनको तो जो है से नीतीश जी की आरती उतारनी चाहिए, नीतीश जी कुमार जी की पूजा करनी चाहिए कि नीतीश जी के कारण राजनीतिक महत्व और राजनीतिक हैसियत हमारी बनी है। लालू राबड़ी के बेटे के नाम पर हमको कोई हैसियत जनता नहीं देने वाली थी। तेजस्वी यादव से झूठा कोई व्यक्ति इस बिहार के अंदर में हो ही नहीं सकता है। वो जो भी बात बोलते हैं झूठा, नौकरियों का श्रेय लेने का झूठा दावा करते हैं। अरे भाई, जो नेता होता है श्रेय तो उसको जाता है। आप अगर 17 महीने की उपलब्धि को गिनाते हैं तो 15 वर्षों की उपलब्धि को जरा गिनाइए ना, कि 15 वर्षों में जब आपके माता पिता और आपके पार्टी का शासन था 90 से 2005, तो यह बिहार का स्थिति क्या था, बिहार का क्या हाल था। राजद का शासन था तो अपराधियों पर ही भरोसा था, अपराधियों को पूरी छूट थी, अपराधी बेलगाम थे और अपराधियों के सहारे सरकार चलती थी, पूरी तरह से दहशत में के वातावरण में जो है रहता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जंक्शन बिहार और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, तेजस्वी यादव बीते दिन अपनी बिहार यात्रा पर निकल चुके हैं। समस्तीपुर की धरती से वह अपनी इस यात्रा का शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम इस मुद्दे पर खास तौर पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार यात्रा का आगाज किया है, बीते दिन समस्तीपुर की धरती से उन्होंने यात्रा का शुभारंभ किया है, क्या कुछ कहेंगे? उनकी यात्रा केवल मनलग्गू है, उनके पास अब कोई काम नहीं बचा है। इसलिए कि 2020 में भी उन्होंने सपना देखा था बिहार के मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना उनका अधूरा रह गया। 2024 में इंडी गठबंधन के साथ मिलकर करके और जिस प्रकार से एनडीए को और खास करके नरेंद्र मोदी को अपदस्थ करने का, उनको हटाने की जो योजना बनाई थी, वह भी उनका अधूरा रह गया। तो अब बेचारे निराश हैं, अब उनके जिम्मे कुछ काम बचा नहीं है, तो अब यात्रा जो है से कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा से उनको कोई लाभ नहीं होना है। तमाम जनता का प्यार और आदर्श उनको मिलने जा रहा है। मैंने कहा कि जनता केवल जो है से उनसे जानने के लिए जाती है, और इसलिए कि ये बताइए तेजस्वी जी, आपका राजनीति में कोई किसी प्रकार का जो है से योगदान नहीं रहा है, आपका कोई संघर्ष नहीं रहा है, आप केवल लालू और राबड़ी के बेटे हैं, इस कारण आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। राजनीति में तो प्राप्त हुआ ही, इसके अलावा आपके पिता का रेल मंत्री रहते और उसमें लोगों को नौकरी देने के नाम पर जो संपत्ति बनाई गई, जमीन लिया गया, मकान लिया गया, पैसा लिया गया, वो सब आपके नाम से बामन संपत्ति के मालिक, ये आप जरा बताइए कि कहां से और कैसे आपके पास आया। और ये गुर जो है से हम लोगों को भी सिखाइए कि कैसे बनाया जाता है संपत्ति। इस जानने के लिए लोग उनसे मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोट के रूप में वो तब्दील हो। वोट पर कभी विश्वास और भरोसा उनके ऊपर नहीं है। उनको पता है कि बिहार की जनता को कि ये जब आएंगे सत्ता में तो ये अपने और अपने परिवार की चिंता करेंगे और अपनी संपत्ति का बनाने और छुपाने का काम करेंगे, बचाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव तो यहाँ तक कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जब भी उनके पास आते हैं, उनके पैरों पर गिरते हैं, वो गिड़गिड़ा कर उनके पास आने की बात करते हैं, जिसका वो प्रमाण भी दिखाने की बात कह रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को इस बात का जो है शुक्रगुजार होना चाहिए कि नीतीश का अगर साथ नहीं होता तो वो राजनीति में पदार्पण नहीं होता, सदन का मुंह नहीं देखते। 2010 में राबड़ी देवी खुद जो मुख्यमंत्री थी और वो राघोपुर से चुनाव हार गई थी, उनके पार्टी को इतनी कम सीटें आई थी कि विपक्ष के नेता के लायक नहीं रहा था संख्या।
और जब नीतीश कुमार का साथ मिला तो तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों सदन में चले गए। तो उनको तो जो है से नीतीश जी की आरती उतारनी चाहिए, नीतीश जी कुमार जी की पूजा करनी चाहिए कि नीतीश जी के कारण राजनीतिक महत्व और राजनीतिक हैसियत हमारी बनी है। लालू राबड़ी के बेटे के नाम पर हमको कोई हैसियत जनता नहीं देने वाली थी, ये नीतीश जी के कारण हो सका है। तो उनकी पूजा करनी चाहिए। और उनके बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये तेजस्वी यादव से झूठा कोई व्यक्ति इस बिहार के अंदर में हो ही नहीं सकता है। वो जो भी बात बोलते हैं झूठा, नौकरियों का श्रेय लेने का झूठा दावा करते हैं। अरे भाई, जो नेता होता है श्रेय तो उसको जाता है। आप अगर 17 महीने की उपलब्धि को गिनाते हैं तो 15 वर्षों की उपलब्धि को जरा गिनाइए ना, कि 15 वर्षों में जब आपके माता पिता और आपके पार्टी का शासन था 90 से 2005, तो ये बिहार का स्थिति क्या था, बिहार का क्या हाल था। लोग पलायन कर रहे थे, लोग जो है से छोड़ करके बिहार से बाहर जा रहे थे। बिहार में जो लोग थे वो मजबूरी बस थे और दहशत में थे, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था। हर लोग जो है से त्राहिमाम कर रहा था, दबे कुचले शोषित कमजोर पिछड़े अति पिछड़े ये सब त्राहिमाम कर रहे थे, सबके साथ अन्याय हुआ। भी तो बिहार में सुशासन बाबू की सरकार बोलते हैं, लेकिन सुशासन की सरकार कहाँ दिखती है। अपराधियों का भी तो मनोबल लगातार बढ़ते जाए। बीते दिन अगर बात करें तो आपके ही भाजपा के ही एक नेता की हत्या कर दी जाती है, पटना सिटी का मामला जो निकलकर सामने आया था। एनडीए की सरकार में कोई अपराधी अगर अपराध कर ले तो ये बच जाए, यह संभव है। उसको ढूंढ करके निकाला जाता है, उसको सजा मिलती है, कोई बच नहीं पाता है। लेकिन जब राजद का शासन था तो अपराधियों पर ही भरोसा था, अपराधियों को पूरी छूट थी, अपराधी बेलगाम थे और अपराधियों के सहारे सरकार चलती थी। पूरी तरह से दहशत में के वातावरण में जो है रहता था। आज कोई जो है से उस प्रकार का संगठित अपराध नहीं होता है, कोई गिरोह नहीं है। कोई अपराधी अगर अपराध कर ले तो उसको पकड़ करके सजा दी जाती है। हमारी ही सरकार 2005 में जब आई तो 3 लाख से ज्यादा अपराधियों को स्पीडी ट्रायल करा करके उसको जेल में बंद किया गया, सजा दिलाने का काम किया। तब तो बिहार की स्थिति बदली, कानून का राज स्थापित हुआ और न्याय के साथ विकास का रास्ता प्रशस्त हुआ। और आज भी उस काम को बाखूबी जो है से हमारी सरकार कर रही है। इसलिए बार बार बिहार की जनता एनडीए की सरकार को पसंद करती है। एनडीए की सरकार विकास के साथ साथ बिहार की जनता के भरोसा और विश्वास पर खरा उतरने का काम करती है। तो इनका साफ तौर पर प्रेम रंजन पटेल जी का कहना है कि तेजस्वी यादव की जो राज्य में थी वो अपराधी के भरोसे ही उस वक्त चलती थी, लेकिन आज एनडीए के साथ जो सरकार है वो जो भी अपराधी होते हैं उनको तुरंत ही पकड़ा जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ जंक्शन बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।